गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ना? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके. Today's topic is narration, यानी बेसिकली ओके. नरेशन होता है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. कितने जन को पता है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? मैं रूल्स नहीं पूछ रहा हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? Yes, डायरेक्ट sir. स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच? नहीं, नोबडी. ओके, वन. ऑनलाइन वाले किसी को भी नहीं Yes, पता sir. है व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रूल्स, खाली क्या होता है, क्या करना होता है उसमें. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी स्टूडेंट्स स्पेशली. अच्छा बोलो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वन ऑफ यू. ओके ओके. डायरेक्ट स्पीच, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, दैट इज क्या हो गया वो डायरेक्ट स्पीच है. लेक्चर के बाद आप बोलोगे ना सर ने ये बोला, हाँ, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करते हैं दैट इज डायरेक्ट स्पीच. जो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से बात करेगा दैट विल बी इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई? पता चलता है कि ये डायरेक्ट स्पीच में या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में, कैसे पता चलता है? सॉरी, दैट होता है और मोर देन दैट और इनडायरेक्ट में सर बाय लगा होता है. यस यस, सॉरी, इनडायरेक्ट में बाय लगा हुआ था. बाय लगा होता है. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्ट में कैसे पहचानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में है करके? बहुत सिंपल सी बात है. Double inverted comma. हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स होंगे उधर. ठीक है, जस्ट रिमेंबर, जब भी डायरेक्ट स्पीच में होगा ना तो इन्वर्टेड कॉमर्स में सेंटेंस होगा. मैं जस्ट एक दो सेंटेंसेस लिख देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगी. जस्ट गिव मी अ मिनट. मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही सेड मोहन हैज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस. ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है? व्हाट इज दिस? Indirect. इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच है ना, इन्वर्टेड Direct. कॉमर्स में. हाँ, इन्वर्टेड कॉमर्स में ना, याद रखो, जब भी इन्वर्टेड कॉमा होता है ना वो डायरेक्ट स्पीच होता है. दैट मींस ये वेरी इजी वे टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट स्पीच इज द इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा है तो उसे पता चलता है कि डायरेक्ट स्पीच है. अभी इसको इनडायरेक्ट में करना होगा तो क्या होगा बोलो, गिव अ ट्राई. ऑफकोर्स आपको आता नहीं रहेगा लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई. क्या हो सकता है अगर इनडायरेक्ट में बोलना, ये कन्वर्ट करना है तो? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो गिव अ ट्राई. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या हो सकता है रादर? He said that Yes, good. He said that. Mohan had recovered from illness. Yes, very good. He said, इधर that conjunction यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, बाद में रिमूव द इन्वर्टेड कॉमर्स. मोहन हैज है ना, हैज का हैड हो जाएगा, पास्ट टेंस में होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा, और दूसरा डिफरेंस क्या है? एक तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा, करेक्ट. डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा, इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा. और दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है आप लोगों को? That use है और बाकी conjunction. पास्ट टेंस में करना है. ठीक है, दिस टेंस हैज बीन चेंज. हैज को हम लोग ने किया पास्ट टेंस में, तो ये टेंस चेंज किया. समझ में आया इतना?
अच्छा मैं और एक सिंपल सेंटेंस देता हूँ, ट्राई दिस वन ऑल्सो. He said I am going out. ये डायरेक्ट है ऑफकोर्स, उसको इनडायरेक्ट में क्या होगा बोलो. ओके ऑनलाइन वाले बोलो क्या आंसर हो सकता है इसका. He said I am going out. सेम रूल अप्लाई He told I am going out. I am going out. He was पर going क्या, out. हाँ he was आएगा, I नहीं होगा, I का क्या होगा, I का ही होगा, करेक्ट. He was going out. हाँ he said that he was going out. तो अगेन द सेम थिंग, देखो याद रखो इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा. सेकंड थिंग दैट रहेगा, कंजंक्शन जो ज्वाइनिंग कंजंक्शन रहेगा दैट यूज करते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज ये जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट में वो पास्ट में हो जाएगा. ठीक है. तो ये अच्छा बिफोर दैट दिस ये सेड है ना, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. तो ये लिख लो जरा. हो गया लिख के. Yes, sir. ओके अच्छा दो तीन पॉइंट्स लिख लो, रूल्स लिख लो इसके अब अबाउट दिस. ऑफ कोर्स जस्ट मेक अ नोट ऑफ 2 or 3 रूल्स. फर्स्ट रूल नंबर 1 लिखो. said 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 is called as the reporting verb. Said is called as a reporting verb and is placed outside the inverted commas. And is placed outside the inverted comma. Rule number 2. The rule number 2 is very important. The tense of the reporting verb. The tense of the reporting verb is never changed. Tense of the reporting verb is never changed. वो never change को जरा highlight करो, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, नेवर चेंज्ड. तो ये जो टेंस है ना सेड का सेड ही रहेगा, बाकी चेंज होगा, लेकिन ये इसका टेंस कभी चेंज नहीं कर रहा है. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब का. द थर्ड वन, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर are marked off OFF by inverted commas and is called as direct speech. No. Rule number 4 ना. In direct speech
इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं, इन और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अलग अलग लिखो, इनडायरेक्ट स्पीच। हेलो। हेलो, बोलो। हाँ सर, जो इनवर्टेड कॉमा में रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं ना? उसको क्या बोलते हैं, सॉरी? रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच, यस। डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, दे आर वन एंड द सेम थिंग। ओके ओके। Yes. In direct speech, the first word, in direct speech, the first word after the inverted comma, after the inverted comma, begins with a capital letter, begins with a capital letter. Okay, done. कितने रूल्स, how much rules? ठीक है, आई Yes, राइट। हाँ, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, थोड़े से ट्रिकी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है आपको, ठीक है? जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। sir. हाँ बोलो। तो थोड़ा लिखना था मुझे। अच्छा, लिखना था। अच्छा, लास्ट ठीक वन है बोल सर, अभी रहे। रहने दो। हाँ। इसका क्या होगा बोलो? You say to me, I am busy. Okay. Who is busy over here? कौन है busy, वो कंसिडर करो। I या नहीं? Okay. You told me I was busy. ओके, पहले ये समझ लो। अच्छा, मुझे ये बोलो, जो पहले दो सेंटेंस लिखे ना और अभी ये थर्ड सेंटेंस के पहले हम लोग ने दो एग्जांपल्स किए थे, करेक्ट? तो क्या डिफरेंस है वो पहले दो एग्जांपल्स और इसमें? क्या डिफरेंस है पहले दो सेंटेंस और अभी वाला ये थर्ड सेंटेंस में? Say to me. हाँ, इधर टेंस चेंज किया मैंने रिपोर्टिंग वर्ब का। तो अच्छा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था ना, पहले सेंटेंस में सेड था ना, तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो ही आगे वाला टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर, कभी कभी ऐसे भी आते हैं, यू विल से, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये फ्यूचर हो गया और ये प्रेजेंट हो गया। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आगे वाला सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है। जो इन्वर्टेड कॉमा में है ना, वो पार्ट का टेंस चेंज नहीं करना है, वो जो टेंस में वही रखना है। उसका टेंस कभी चेंज करना है अगर खाली आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो। समझ में आया सब लोगों को? जैसे Yes, पहले sir. वाले में सेड था ना, तो दोनों पास्ट में थे, इसलिए हम लोग ने चेंज किया। अभी इसमें सेड नहीं, इसमें प्रेजेंट टेंस में है, इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो इसका जो जो डायलॉग का टेंस है वो चेंज नहीं करना है। ओके, तो क्या होगा बोलो अभी? Who is busy over here? You say to me I am busy. You say to me I am busy. तो सेकंड पर्सन होगा इधर, यस। ये say to की जगह मैं tell लिख दूंगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का जब तक आपको आदत नहीं आएगा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन ये याद रखो से का टेल किया मैंने। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम लोग सेड होते हैं ना, सेड के बाद हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं, लेकिन अगर टेल होगा तो टेल के बाद प्रेपोजिशन नहीं होगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। अगर सेड है तो सेड के बाद मैं प्रेपोजिशन यूज कर सकता हूँ, लाइक यू सेड टू मी होगा इधर। अगर टेल है, टेल की जगह टेल के बाद प्रेपोजिशन कभी नहीं आता, टेल के बाद हमेशा डायरेक्ट सब्जेक्ट रहेगा। टेल टू मी नहीं होगा, टेल मी होगा। ओके, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस आल्सो।
सर ये ये लिख ऊपर लो। भी एक बार फिर से बताओ ना, नहीं हाँ आया ये बता दो, समझ। पहले लिख लो ना, ये लिख लो पहले। हो गया। अच्छा, अभी ऊपर वाला सेंटेंस है, यू से टू मी आई एम बिजी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे बोलो कि आई एम बिजी। तो इधर बिजी कौन है? हु इज बिजी ओवर हियर? आई एम सेकंड बिजी बोल पर्सन। रहा हूँ ना मैं, सेकंड पर्सन बिजी हो जाएगा ना। यू से टू मी आई एम बिजी, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बोलो कि आई एम बिजी, यानी हु इज बिजी ओवर हियर? जो सेकंड पर्सन है, स्पीकर है, वो खुद बिजी रहेगा ना। ये थोड़ा थोड़ा यस थोड़ा सा सर। ट्रिक, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। एक दो सेंटेंस करेंगे तो आपको शायद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक मिनट और एक सेंटेंस देता हूँ ऐसे। अच्छा नेक्स्ट वन ट्राई करो। He says to me, I am tired. इसमें हाँ लिख सकते। सेड कैसा आएगा? सेड तो टेंस, यू विल बी चेंजिंग द टेंस, यू कांट चेंज द टेंस ऑफ दिस। ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है, वो वही रहता है। प्रेजेंट है तो सेड नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं। अच्छा ये शायद से इजी है। He says to me, I am tired. अभी ये थोड़ा सिंपल होना चाहिए, बोलो। He tells me he is tired. Yes. He tells me. He is tired. Yeah. नहीं। He tells me I am tired and he tells me that वो खुद टायर्ड है ना। अभी टायर्ड कौन है? जो बात करने वाला स्पीकर वही टायर्ड है ना। तो he is tired, स्पीकर। हाँ। He tells me he is tired. Yeah, he tells me that he is tired. ठीक है, बिकॉज स्पीकर और जो बात कर रहा है ना वो खुद थका हुआ है ना। तो he tells me that he is tired. हाँ अनिकेत बोलो। एनी डाउट अनिकेत? Now he says to me, you are tired. He says to me, you are tired. He अभी कौन tells me tired? that Yes. second I am person. tired. Yes. हाँ. तो क्या आएगा? He says to me, I am tired ना। अभी you are tired है ना, he speaking to me ना। तो he ओके। तो जस्ट सी दैट इसका टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना। तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट में ही रहेगा ये भी। ओके फिनिश्ड। Yes, sir. ओके अभी मैं दो तीन सेंटेंस लिख रहा हूँ। आई वांट यू टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ये थोड़ी सिंपल है कंपैरेटिवली।
अच्छा, मैंने 3 सेंटेंस लिखे, लिख दो और कन्वर्ट करो। ये डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट। ओके, 3 सेंटेंस लिखे मैंने इनडायरेक्ट में, उसको डायरेक्ट में करना है। हो गया। चलो, हो गया। किसी का हो गया लिख के? हाँ सर। ओके। अच्छा, पहले फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग नोट करो कि ये सब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, करेक्ट? तो बाकी का सेंटेंस का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? यस होगा। यस हाँ, सर। चेंज यस होगा। करना है क्योंकि पास्ट में है। ये कभी चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट में रहेगा, से रहेगा या विल से रहेगा, तो ठीक है। तो फर्स्ट वाले का क्या आएगा, बोलो? ही। ओके, He ऑनलाइन said बोलो। that यस, he was was unwell. Well, दैट, सॉरी, he was unwell. ही वॉज अनवेल। ओके, सब लोग का यही आंसर है ना, ही वॉज आ जाएगा, ठीक है। पास्ट में चेंज करना है। ओके, yes सर sir. चेंज नहीं किया था, इसी रखा था। हाँ। सेकेंड वाला, He said that my he master said of that, writing. हाँ, he said that my master His रहेगा, कुछ mother चेंज His करना master. पड़ेगा। His हाँ, master He is master. master. और इसका वॉज हो जाएगा, करेक्ट ना? was written a letter. रिटर्न नहीं, पास्ट टेंस क्या, वॉज लिखा ना आपने, इसका वॉज किया तो रिटर्न नहीं, राइटिंग है। वॉज के साथ आईएनजी Writing फॉर्म में आएगा ना, हाँ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज किया ना, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये किस में था? प्रेजेंट टेंस किया है ना आप लोगों ने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये किस में बन गया अभी? Past continuous. पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया अभी। इसका वॉज करना है खाली। द लास्ट वन, He said that यस, uh, uh, he has passed the हैज examination. नहीं, पास्ट पास्ट में करना है ना, हैज नहीं आएगा तो क्या आएगा? He Had had आएगा। हाँ, he said that, आई की जगह ही, वो खुद बात कर रहे हैं तो ही हैव का हैड हो जाएगा।
ओके, सब लोग के आंसर मैच हो रहे हैं? Yes, sir. ओके ठीक है। चलो लिखो जल्दी जल्दी। चलो ये लिख लो तीनों बार, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सॉरी, हाँ हाँ, यू विल नॉट चेंज द टेंस। चलो कम टू दिस, एक मिनट। आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, एक मिनट। फिनिश्ड? सर विल से का क्या होगा? विल से का विल से ही लग रहा है। वो एक रूल दिया था ना रिपोर्टिंग वर्ब का, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, बताया था ना। द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, रूल है ना। सेकंड या थर्ड, कौन सा रूल है वो? सेकंड रूल। तो इसलिए विल से का विल से ही रखेंगे, विल नॉट चेंज दैट टेंस। ओके, फ्यूचर में है ना, तो फ्यूचर में ही रखेंगे। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसका टेंस कभी, ये रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना, तो उसका टेंस कभी चेंज नहीं होता है। हाँ
he has. हो गया? अच्छा हो गया किसी का? Anybody has managed to complete this? किसी का भी नहीं हुआ है? ओके Anyone has managed to do it, complete it? So किसी का second भी नहीं हुआ? सेकंड में डाउट है? ओके complete one. ओके ओके मैं 1 मिनट रुकता हूँ और जरा, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग इट. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके जरा ध्यान दो इधर. चलो नाउ देखो इसका सबका रिपोर्टिंग वर्ब. पहला तो सीधा ऑलवेज सीधा रिपोर्टिंग वर्ब. ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? फर्स्ट वाला जो है वो Present. प्रेजेंट में. ये प्रेजेंट में है. सेकंड वाला केस में रिपोर्टिंग वर्ब Future. ये फ्यूचर में. और थर्ड में वापस प्रेजेंट में ना. Yes. ठीक है. तो जब भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है याद रखो आगे का सेंटेंस का टेंस वही रहता है. ठीक है. वी विल नॉट चेंज द टेंस. ये जो आगे वाला पार्ट है ना उसका टेंस चेंज नहीं करना है. अगर ये पास्ट में रहता तो ही चेंज होगा ना. नाउ इसमें क्या होगा? मोहन सेज दैट या विल टेल कुछ भी चलेगा. सेज दैट. बोलो आगे क्या हो सकता है? The teacher is not at home. Tells या me द टीचर इज नॉट एट होम. द सेम थिंग. द टीचर ये इंपॉर्टेंट है. टेंस सेम रखना है. इज नॉट एट होम. ये बिल्कुल चेंज नहीं करना है. सर सेल्स की जगह टेल्स आए नहीं आएगा. हाँ चलेगा. लेकिन एक मिनट. टेल्स नहीं टेल्स नहीं डाल सकते क्योंकि मैंने बोला था ना टेल्स के बाद ना जब भी टेल्स आता है ना तो उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन नहीं डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइक टेल्स मी या टेल्स हिम. ठीक है. टेल्स जब भी यूज करते हैं ना उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन यूज नहीं करते. नॉर्मली सब्जेक्ट डायरेक्ट यूज करते हैं. तो इसमें किसके साथ बात कर रहा है वो नहीं लिखा है ना. दैट्स व्हाई यू कांट यूज टेल्स ओवर हियर. सेज यूज कर सकता हूँ क्योंकि सेज के बाद में प्रीपोजिशन यूज कर सकता हूँ. ठीक है. समझ में टेल्स क्यों नहीं आएगा? यस सर. बिकॉज देयर इज नो सब्जेक्ट. हाँ इसमें सब्जेक्ट. हाँ करेक्ट. इसमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं हम लोगों किससे बात कर रहे हैं वो. नेक्स्ट वाला क्या आएगा बोलो? विल से आएगा क्या से आएगा? Will say. विल से. रूल है ना टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है ना वो चेंज नहीं करते हैं. तो ये फ्यूचर में है तो उसका जो आंसर रहेगा वो भी फ्यूचर में रहेगा ना.
मोहन विल से दैट आगे बोलो. The father is Father not is not not at at home. फादर इज, ये आगे वाला टेंस यही रखना है. इस इधर स्पेसिफाई नहीं किया है ना किसके फादर है उसके. टेंस सेम रखना है, समझ में आया. ये भी रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस वही रहेगा. Yes. ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट, ये फ्यूचर है तो ये भी फ्यूचर, और इसका प्रेजेंट में था ये भी प्रेजेंट में रखा, ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा. ओके, क्लियर. Yes. अच्छा, नेक्स्ट Sir, वन वो क्या आएगा? द न्यू प्रेसिडेंट. that his father क्यों नहीं हुआ? सॉरी, Mohan will say that his father is not at home. आवाज नहीं आ रही Is क्यों? आपकी. Hello sir. हाँ बोलो. सर वो सेकंड वाला समझाओ ना. मोहन विल से दैट हिज फादर इज नॉट एट होम. हाँ, ही क्यों नहीं आया? हिज लिखेंगे तो भी चलेगा, बट एक्चुअली इधर लिखा ही नहीं ना, माय फादर इज नॉट एट होम, उसने लिखा नहीं ना उधर. अगर वो माय लिखता था, माय फादर, तो समझ में आता था उसका ही फादर. अभी वी डोंट नो ना किसके फादर के बारे में बात कर रहे हैं. Yes, sir. स्पेसिफाई नहीं किया है ना. ओके सर. ओके, हाँ. ओके. द न्यू प्रेसिडेंट सेज दैट. उसके बाद क्या आएगा? कौन सा प्रोनाउन यूज He करेंगे? has. ही. हाँ, He has. हाँ, और ही के साथ हैज आते हैं, हैव नहीं आते. करेक्ट ना. टेंस वही है, ये भी प्रेजेंट में होता है, ये भी प्रेजेंट में होता है. करेक्ट ना. ही हैज, ये पास्ट है. सॉट तो वैसे लिखेंगे, नॉट सॉट. नॉट सॉट आगे बोलो. द प्रेसिडेंटशिप विद एनी पर्सनल मोटिव, द सेम थिंग. Yes, sir. ओके, सर यहाँ पे हैज नहीं आना चाहिए. नहीं, सॉरी 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 आएगा ना. सर, बट ये पास्ट टेंस में नहीं है ना. पास्ट टेंस में नहीं, हैव और हैज पास्ट टेंस में नहीं ना. हैव और हैज हम लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं ना. पास्ट में खाली हैड हाँ होगा ना. हाँ, सॉरी हैड सॉरी. होता है ना. ओके, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं रिपोर्टिंग वर्ब जो टेंस है वो टेंस वही रखना है. सी, इधर प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में है, इधर फ्यूचर है तो इधर भी फ्यूचर. इसका कभी टेंस हाथ ही नहीं लगाना है इसको. ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में रहेगा. और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जो सेंटेंस है ना आपका आगे वाला, जो रिपोर्ट डायरेक्ट वो डायलॉग है, उसका भी टेंस चेंज नहीं करना. इट विल रिमेन द सेम. ओके, ये दोनों थिंग्स क्लियर है ना. Yes, sir. यस सर. ओके, Yes, sir. अच्छा लिख के हो गया, बाकी है किसी का? स्टिल राइटिंग. हो गया. हो गया. ओके. चलो ट्राई दिस. ये 3 लिखो. आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस नाउ.
हेलो 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 सर आवाज आ रही है सर हेलो यस विकास बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। सर थर्ड सेंटेंस आई थिंक रिपीट हो गया, इससे पहले हो चुका है। ओके आई डोंट नो, ठीक है लिख लो फिर भी। सेकंड भी सर। एक मिनट है, जस्ट लेट मी चेक। थर्ड भी। हाँ सर। ओके एक मिनट, लेट मी चेक, एक मिनट। ओके ठीक है, चलो बोल दो फिर भी आंसर्स। फर्स्ट वाले का क्या आएगा? He said that he want a computer. ही सेड दैट ही He want a computer. वांट अ कंप्यूटर आएगा। ये सेड है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है ना, तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का अगर टेंस पास्ट में होता है तो इसका टेंस आपको चेंज करना है, ठीक है, पास्ट में। तो क्या होगा? He said that he wanted a computer. हाँ, ही वांट का वांटेड होगा, वांट नहीं रहेगा। अच्छा दिस इज डन, फिर भी बोलो ही सेड दैट। was writing. He He was 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 writing the लास्ट वन। He said that he had, sorry, he had he had searched passed. Google. दैट ही हैड ना, हाँ Yes sir. ही हैड पास। चलो नेक्स्ट दो सेंटेंसेस लिख लो। सर वो सेकंड सेंटेंस फिर से रिपीट हुआ है। नहीं नहीं, ये अलग है थोड़ा। एक मिनट, हाँ एक मिनट। फर्स्ट वाला अलग है, सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाला लिख के देता मैं, सॉरी। ही सेड okay, he said it was blowing hard at 6.
He said that he written a letter. He written a letter. हाँ सर सेम. एक मिनट में लिखता He हूँ wrote. आंसर. सॉरी बोलो. He said. He He wrote said a that letter. हाँ. he written a letter. ओके. और सेकंड वाले का फिर. फर्स्ट वाला करेक्ट है. देखो जरा. आई हैव रिटन समथिंग ऑन द बोर्ड. करेक्ट है. Sir, first wala he said that he wrote a letter. Same I आएगा. नहीं. ही रोट अ लेटर नहीं. इसमें ये सेड है ना, तो अगर ये सेड है तो टेंस चेंज करना होता है. रोट तो नहीं होगा. Sir, he had. हाँ. Had नहीं had. आएगा क्या? हैड रिटन आएगा. ये है ना. ही हैड रिटन अ लेटर. ठीक है. अच्छा, ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना, ये वाला, ये कौन सा टेंस में है बोलो. ही सेड दैट आई रोट अ लेटर. ये कौन सा टेंस है. Present. सॉरी. Past tense. सिंपल पास्ट में है ना ये. हाँ. हाँ सर. और अभी ये जो हम लोग ने लिखा वो कौन सा टेंस में हो गया. Past perfect. पास्ट परफेक्ट. तो ये समझ में आया ना. अगर आपके पास सेंटेंस. अच्छा, इसके पहले जो सेंटेंसेस किए थे ना, इसके पहले जो सेंटेंस किए थे और ये वाला सेंटेंस, कैसा क्या डिफरेंस है इसमें. इसके पहले वाले अभी तक जो एग्जांपल्स किए थे और अभी वाला सेंटेंस. Reported speech जो था वो present में था. यस, वेरी गुड. जो रिपोर्टेड स्पीच था वो प्रेजेंट में था, तो उसको हम लोग ने पास्ट में कन्वर्ट किया था ना. इसके ओके. वो रिकॉर्डिंग वाला इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा. तब तक ये अच्छा चालू कर दिया. चलो बोलो, ये वाला बोलो. सेकंड वाला. He said it was blowing hard at 6. Blowing hard at 6 का अच्छा उसका मतलब क्या. blowing hard का मतलब what blows hard. wind. यानी जोरों की हवा चल रही थी. ठीक है. it was blowing and the wind was blowing very hard. तो उसका क्या हो सकता है बोलो. It had been blowing. yes. नहीं. it sorry. He said that it had been blowing hard at 6. ठीक है. तो अभी इसमें आपका जो क्वेश्चन था वो कौन से टेंस में था. क्वेश्चन कौन से टेंस में था. Past continuous. ये पास्ट का was और ing है ना, तो ये मेरा था पास्ट कंटिन्यूअस में. तो किसमें चेंज हो गया. किसमें चेंज हो गया वो. perfect past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना. हैड भी है तो ये Perfect चेंज continuous. करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. ये दोनों रूल समझ में आए. तो पहला रूल क्या है. अगर मेरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. और अगर मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा इनडायरेक्ट. ओके. Yes sir. Yes, sir. अच्छा, ये टेंसेस जो कन्वर्ट करते हैं ना उसके थोड़े रूल्स है. तो आई जस्ट राइट डाउन द रूल. प्रेजेंट इन लाइक अगर अच्छा ये डायरेक्ट स्पीच का है, ये इनडायरेक्ट का है. ठीक है. राइट का क्या होगा. अभी हम लोग ने किया था एग्जांपल पास्ट. इनडायरेक्ट में क्या किया था राइट का. Wrote. Written. रोड.
पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट मैंने ये अगर डेफिनेट नहीं समझते सिंपल याद रखो, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो ये आपका सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। इस राइटिंग का हो जाएगा वॉज राइटिंग, ओके। थर्ड रूल बताता है अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, जैसे हैज रिटन का क्या हो जाएगा बोलो? Had written. हैड रिटन, यस, ये बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। फोर्थ रूल अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट जैसे हैज बीन राइटिंग का क्या होगा बोलो? Had been writing. हैड बीन राइटिंग, यस। ये लिख लो, मैं निकाल दूंगा टू वाइप दिस ऑफ। ये सब रूल्स तभी अगर आपका रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है। ये तभी अगर आपका रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट टेंस में है। हो गया? ये निकाल दूं मैं? हो गया लिख के सब लोगों का? 1 minute, sir. ओके। हेलो सर। बोलो। सर इसमें एक डाउट है। हाँ बोलो ना। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो उसका हाँ परफेक्ट वो लिख रहा हूँ इसका होगा पास्ट परफेक्ट में, बोल दे रहा हूँ लिख के मैं इसके बाद, बिकॉज अभी खाली हम लोग प्रेजेंट का कर रहे हैं ना, तो इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैं पास्ट का भी बता दूं आपको, ओके। ये खाली प्रेजेंट का, पहले ये लिख लो। यस सर आपने ये बोला था ना कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो आगे रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता है। हाँ रिपोर्टिंग वर्ब नहीं, रिपोर्टेड स्पीच करो, सॉरी करेक्ट, मैंने गलत वर्ड डाल दिया। ये रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, मैंने जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना वो वाला, मैंने वर्ड उधर गलत इस्तेमाल किया। जस्ट मेक दिस चेंज, रिपोर्टेड स्पीच करो, ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट। हो गया लिख के अभी? ओके
अच्छा, सेकंड है आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में होगा तो। रिपोर्टेड स्पीच है ना वो जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है वो। नाउ इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन पास्ट टेंस, अगर सिंपल पास्ट में है तो किस में हो जाएगा बोलो? इनडायरेक्ट में किस में हो जाएगा? ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जैसे अगर मेरा वर्ब रोट है, रोट का क्या बनेगा? रोट का क्या बनेगा? हैड रिटन। और अगर मेरा पास्ट कंटिन्यूअस में है तो was राइटिंग है, तो उसका हो जाएगा हैड बीन राइटिंग। अच्छा, लिख के हो गया? फिनिश? यस सर। ओके, Yes, sir. फिनिश ना? अच्छा, ये 3 सेंटेंसेस है, ये ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अगेन। लाइक एक मिनट।
फिनिश्ड? हो गया लिखे? यस सर। ओके। हाँ, तो मैन इसमें देखो, मैंने बोला था अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज करना है ना, पास्ट, ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये शैल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड ना? ओके, वेरी सिंपल। ये सेड, इसको फॉरगेट दिस, ये खाली अगर पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करना है, बाकी के सेंटेंस भी आपका पास्ट में रहेगा। द मैन शुड कम। ओके, सेकंड वाला, ही सेड That the clerk would not attend the office. ये खाली ये भी वापस मेरा वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये जो मेरा वर्ब है इसको भी मैं पास्ट में कन्वर्ट करूंगा, जैसे इसको किया था पास्ट में। थर्ड वाले में He said that I should not complain against it. आई कौन है इधर फिर? Sorry. He should not. ही आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा, अच्छा ये बताइए, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड सेंटेंस है ना, ये फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, बोलो जरा। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? हाँ सर। बोलो, करेक्ट है? Shall and shall not. नहीं, डिफरेंस, शैल एंड शैल, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस। दोनों में फर्क क्या है, इसमें और इसमें, फर्स्ट और थर्ड में? सर वो और जो मैन है वो हाँ बोलो। कौन है वो पता नहीं है। थर्ड हाँ में वो जो मतलब सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें जो इसमें देखो, जो सब्जेक्ट है, स्पीकर और सब्जेक्ट एक ही है ना, ही सेड, ये दोनों यस एक ही है, सर। जो बात कर रहा है हाँ वो, और जो सर। सब्जेक्ट एक ही है। इसमें स्पीकर और सब्जेक्ट अलग अलग है, समझ में आया डिफरेंस? क्योंकि ये द मैन है सब्जेक्ट इधर, करेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट, और Yes इसमें sir. सब्जेक्ट, दोनों में फर्क समझ में आया पहले सब लोगों को? हाँ हाँ सर। तो Yes जब sir. ऐसा होता है ना, जब आपका स्पीकर और सब्जेक्ट सेम होता है ना, तो शैल को हम लोग वुड के, तो वुड, शैल की जगह वुल्ड यूज करते हैं, शुड नहीं होता है, समझ में आया? तो ही सेड दैट ही वुड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट इट। तो अगर स्पीकर और सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में सेम है तो शैल का शुड नहीं होता है, शैल की जगह हम लोग वुड यूज करते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट दिस? Yes sir. ओके। ओके, ये तो अभी यह जो सीन की टेंसेस जब चेंज होते हैं ना, जैसे सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में होता है, और टेंसेस, नाउ देयर आर सर्टेन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ दोस फ्यू वर्ड्स आल्सो, जो डायरेक्ट में एक होते हैं और बाद में इनडायरेक्ट में आपको उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है? जैसे नाउ का क्या बनेगा, बोलो क्या बन सकता है?
then डायरेक्ट में then Then. yes